एक्सेल में जब हमें मल्टीपल कंडीशन के बेसिस पर डिफरेंट रिजल्ट चाहिए होते हैं तब इफ़ के साथ और नेस्टेड इफ़ और इफ्स फंक्शन काफ़ी यूज़फुल होते हैं। इस वीडियो में हम इन तीनों को प्रैक्टिकल एम्प्लॉय डेटा के साथ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारे कॉर्पोरेट एम्प्लॉय डेटा की प्रैक्टिस फाइल। ठीक है, तो आज हम अपना फॉर्मूला इसी में लगाएंगे और आज हम सीखेंगे इफ़ और नेस्टेड इफ़ और इफ्स फंक्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इफ़ और के साथ। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं जहां हमें इफ़ के साथ और फंक्शन का यूज़ करना है। मान लीजिए कंपनी को एम्प्लॉय को इंसेंटिव तब देगी जब मंथली टारगेट अचीव किया होगा। मंथली टारगेट क्या है ये, ठीक है, या उसकी परफॉर्मेंस रेटिंग का परफॉर्मेंस रेटिंग या उसकी परफॉर्मेंस रेटिंग 4 या उससे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हम लगाते हैं फॉर्मूला, आएगा इक्वल इफ़ ब्रैकेट और ब्रैकेट। अब पहले क्या लेंगे, पहले लेंगे एक्चुअल अचीव, टारगेट जो हमने एक्चुअल में अचीव किया है, और ये ग्रेटर इक्वल मतलब ज़्यादा या इक्वल हो किससे, हमारे मंथली टारगेट से। ठीक, मंथली टारगेट। अब क्या आएगा, अब आएगा कोमा कॉमा। अब क्या हमें सेकंड कंडीशन क्या देखनी है, परफॉर्मेंस रेटिंग। तो परफॉर्मेंस रेटिंग और ये किससे, ग्रेटर इक्वल 4। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कॉमा। अब हमें चाहिए क्या, अब ये देखिए, अब आप सोचेंगे कि इफ़ और एंड में डिफरेंस क्या है, मतलब इफ़ और इफ़ एंड वाले कंडीशन में डिफरेंस क्या है। तो और फंक्शन में मल्टीपल कंडीशन में से कोई भी एक ट्रू हो तो उतना इनफ होता है, जबकि एंड में दोनों कंडीशन मैच करना ज़रूरी होता था, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में अपना दिखाया है एग्जांपल। तो अब हम इधर क्या लेंगे, इन्वर्टेड कॉमा और आएगा एलिजिबल। ठीक है, अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन मैच करती, या तो एक्चुअल अचीव हो या परफॉर्मेंस रेटिंग उसकी 4 या उससे अबव हो। ठीक है, अगर दोनों ही मैच नहीं करती तब क्या आना है, तब आएगा नॉट एलिजिबल। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब इसको डबल टैप करके नीचे तक ड्रैग कर देंगे। ये देखिए, ये सब एलिजिबल है और ये नॉट एलिजिबल है। क्यों, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस रेटिंग है 2 और एक्चुअल अचीव्ड है मंथली टारगेट से कम। ठीक है, बाकी इसकी देखिए, इसकी परफॉर्मेंस रेटिंग ज़्यादा है, इसकी परफॉर्मेंस रेटिंग सिर्फ 2 है, पर इसने एक्चुअल अचीव किया हुआ है अपना। ठीक है, तो अब आपको फ़र्क समझ में आया इफ़ एंड और इफ़ और में। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे फार्मूला पे जो है नेस्टेड इफ़। अब नेस्टेड इफ़ क्या होता है, जब एक इफ़ के अंदर हम दूसरा इफ़ यूज़ करते हैं उसे नेस्टेड इफ़ कहते हैं। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं फार्मूला। तो इक्वल इफ़ ब्रैकेट। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए परफॉर्मेंस रेटिंग। ठीक है, अब इसको एक चीज़ से समझती है, मान लीजिए हम एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस रेटिंग के अकॉर्डिंग एक कैटेगरी शो करनी है। रेटिंग 5 है तो एक्सीलेंट, 4 है तो गुड, 3 है तो एवरेज, और 2 या बिलो है तो उसको हम कर देंगे नीड इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं। इफ़ आएंगे परफॉर्मेंस रेटिंग पे तो इधर आएगा M2 इक्वल कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर इक्वल है 5 से तो क्या आ जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा एक्सीलेंट ब्रैकेट। ठीक है, फिर आएगा
कॉमा, और फिर आएगा इफ़ अगेन ब्रैकेट, फिर से क्या आएगा परफॉर्मेंस रेटिंग कॉलम M2। अब ये क्या है इक्वल, यहाँ ग्रेटर या स्मॉलर नहीं आएगा क्योंकि हमें एग्जैक्ट लेना है, ठीक है। तो 4, अगर 4 है तो क्या आ जाए, अगर 4 है तो आ जाए गुड, ठीक है। फिर से कॉमा, अब फिर से इफ लेंगे, फिर से सिलेक्ट करेंगे, इक्वल, ठीक है। 3, अगर 3 है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा एवरेज, अगर 3 आ रेटिंग है उसकी तो एवरेज शो कर दे, ठीक है। अदरवाइज अगर अब इसके हमने अगर इक्वल 3 है तो एवरेज शो कर दे, अदरवाइज यहीं पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नीड इम्प्रूवमेंट, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। और अब हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो जितने इफ़ हैं उतने ब्रैकेट लगेंगे। तो कितने इफ़ हैं हमारे पास हैं टोटल 1 2 3 इफ़ हैं तो 3 ब्रैकेट क्लोज होंगे, 1 2 एंड 3, ठीक है। अब आ जाएगा एंटर और ये आ गया हमारा रिजल्ट। इसको डबल टैप करके नीचे तक ट्रैक कर देंगे तो ये देखिए ये एवरेज है क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस रेटिंग 3 है, ये गुड है, परफॉर्मेंस रेटिंग इसकी 4 है, इसको नीड्स इम्प्रूवमेंट है क्योंकि परफॉर्मेंस रेटिंग 2 है, ठीक है। तो देखा आपने कि नेस्टेड इफ़ में मल्टीपल इफ़ का यूज़ करके हम अपना रिज़ल्ट लेके आते हैं, ठीक है। पर अब आप सोचेंगे इतने सारे इफ़ लगाने क्यों हैं, तो इस फॉर्मूले को हम इसका फॉर्मूला IFS यूज़ करके अब इसी परफॉर्मेंस कैटेगरी को इस फंक्शन से सॉल्व करते हैं। दोनों फंक्शन सेम है पर जैसे हमें नेस्टेड इफ़ में बार बार इफ़ लगाना पड़ रहा था, इधर हमें बार बार इफ़ लगाना नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसको लगाते हैं, इक्वल इफ्स ब्रैकेट, अब क्या आएगा, अब सीधे क्योंकि हम परफॉर्मेंस रेटिंग पे कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस रेटिंग, ठीक है। अब सेम रहेगा, इक्वल क्या था 5 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा एक्सीलेंट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा, फिर क्या है, फिर से परफॉर्मेंस रेटिंग किसके इक्वल हो 4 के कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ये आ जाए गुड कॉमा क्लोज कॉमा, फिर से परफॉर्मेंस रेटिंग और किसके इक्वल हो 3 के, ठीक है। तो क्या आ जाए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा एवरेज इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है। अब इधर एक कंडीशन और लगाएंगे कि फिर से इधर जाएंगे और यहाँ आ जाएगा स्मॉलर और इक्वल टू 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा नीड्स इम्प्रूवमेंट और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और सिंगल ब्रैकेट क्यों, क्योंकि बीच में तो हमने इफ़ लगाया नहीं ना, देखिए फार्मूला बिल्कुल सेम है, बीच में से इफ़ हट गया क्योंकि आगे IFS आ गया, ठीक है। एंटर किया, ये देखिए सेम आया है, डबल टैप किया नीचे तक, रिज़ल्ट आपका सेम आ गया, ये देखिए सेम है, सेम रिज़ल्ट, कोई इशू नहीं। तो इफ़ फंक्शन में हम कंडीशन और उसका रिज़ल्ट पर मेन एंटर करते हैं, ठीक है। इसलिए जब मल्टीपल कंडीशन के साथ डिफरेंट रिजल्ट चाहिए होते हैं तो इफ़ फंक्शन फार्मूला को कंपैरेटिवली सिंपल और इजी माना जाता है कंपेयर टू नेस्टेड इफ़। तो आज हमने इफ़ प्लस और नेस्टेड इफ़ और इफ्स फंक्शन को प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझा। अब आपको पता है कि मल्टीपल कंडीशन के लिए इन फंक्शन का यूज़ करना। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक करें और एनवी डेटा क्लासेस को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सेल फार्मूला वीडियो में जो कि होने वाला है सम इफ। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।